Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty Bank Nifty. एंड बात करेंगे कि आज के लिए हमने जो लेवल्स एंड डायरेक्शन डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं दोनों सेगमेंट्स में. क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो आज निफ्टी में जो एक मोमेंटम था वो एग्जैक्टली एक कंसोलिडेशन था और हमने कंसोलिडेशन व्यू ही एक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और एग्जैक्टली हमारे जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट था उसी के अबव था. अभी यहाँ से कल के लिए क्या हो सकता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं. अब यहाँ से आप दो चीज़ें समझिए. पहला ये कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि 50 EMA के अबव जो है वो प्राइस चल रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं 50 EMA का प्राइस जो है सपोर्ट को लेकर चल रहा है. तो वो अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है, बाइंग की जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी नहीं नज़र आ रही है. दूसरा एक ये ट्रेंड लाइन जो है आप देख सकते हैं, आज की जो क्लोजिंग आई है वो इस ट्रेंड लाइन के अबव आई है. दो चीज़ें हैं, ये कैंडल ज़रूर एक रेड कैंडल है और जो मोमेंटम है वो बाद की मोमेंटम है. मॉर्निंग में जब मार्केट गैप अप खुला था और उसको सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग के टाइम पर आके कहीं ना कहीं उसने थोड़ा सा बाइंग प्रेशर दिखाया था. तो ज़रूर ये जो कैंडल है वो इस ट्रेंड लाइन के अबव क्लोज हुआ है, 50 EMA के अबव क्लोज हुआ है, बट अभी भी यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड हम नहीं लेके चल सकते हैं. सो कल के लिए भी क्या हम एक व्यू ले रहे हैं, कल के लिए भी हम एक साइडवेज या कंसोलिडेशन का व्यू ही लेके चल सकते हैं. अब ये यहाँ से एक चीज़ तो ये बहुत क्लियर हो गया कि जो 300 का एक सपोर्ट लेवल है वो फिलहाल अभी लगता है कि कुछ टाइम तक मार्केट जो है वो सस्टेन करेगा. सो अगर 300 का लेवल सस्टेन करता है तो यहाँ पे आप एक 500 तक का लेवल हम डेफिनेटली देख लेंगे. सो यहाँ पे पहला जो सपोर्ट लेवल हम मार्क कर सकते हैं वो 19,330 का आएगा, 19,330 का. और लेट्स से अगर ये ब्रेक करता है तो आप दूसरा लेवल मार्क कर सकते हैं 19,237 का. सो ये दो सपोर्ट लेवल्स के साथ में आप जा सकते हैं और पहला रेजिस्टेंस लेवल आप मार्क कर सकते हैं 19,434 का. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यहाँ तक फिलहाल प्राइस जो है अभी सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है. और पिछले 2-3 दिनों से आई थिंक अगर आप इस वीक की बात करें, लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करें, तो प्राइस जो है वो 434 के पास में आ ही नहीं पा रहा है. और इन केस अगर हमको आने वाले कुछ दिनों में प्राइस लगता है कि 434 के आसपास क्लोज करता है, वहाँ पे हमारा एक 20 EMA भी है. सो लेट्स से अगर ऐसा होता है देन अगेन वी विल सी कि हम 500 से थोड़ा सा अबव और क्लोजिंग आता हुआ देखेंगे. अभी फिलहाल जो सिचुएशन है वो यही है कि बेयर्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव हैं एज कम्पेयर टू बुल्स. इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ये सिचुएशन है कि बायर्स एंड सेलर्स दोनों हैं, जिसकी वजह से प्राइस कहीं मूव नहीं हो रहा है. बट ओवरऑल अगर आप बात करो तो FIIs की भी बात करो तो आप नेट सेलर्स ही हैं, मतलब वहाँ पे भी हमको सेलिंग आ रहा है. ये जो एक कॉन्टिन्यूएशन चल रहा है साइडवेज का, या आप कह सकते हो कि एक कहीं ना कहीं 300 का लेवल को होल्ड किया है, ये सिर्फ एक रिटेल के पार्टिसिपेशन की वजह से या लिक्विडिटी की वजह से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है. सो पहला रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हो 19,434 का और दूसरा रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं 19,504 का. ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस. मतलब बहुत हुआ तो आप 504 तक का एक रेजिस्टेंस देखेंगे शॉर्ट टर्म में. एंड अगर लेट्स से वो ब्रेक करता है फिर तो हमारा ट्रेंड ही रिवर्स हो जाएगा और फिर अगेन हम वहाँ से निफ्टी को 800-900 के लेवल तक के लिए देख सकते हैं. सो व्यू ये है कि अगर 237 को या प्रिसाइजली आप 200 का लेवल की बात करें तो 200 को अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो यहाँ से काफ़ी फर्दर डाउनफॉल आप देखने को मिलेगा. सो वो डाउनफॉल जो है वो कहीं ना कहीं अभी एक स्टे किए हुए है, जो ब्रेकआउट है वो कहीं ना कहीं अभी रुका हुआ है. सो निफ्टी के लिए कल भी मैं एक रेंज बाउंड मोमेंटम ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ. मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 300 और 400 के बीच में रह सकता है. एक बार ऑप्शनोलॉजी पर आ जाते हैं. येस, सो 300 पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट एंड 400 पर काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है. मोस्ट प्रोबेबली इसी रेंज में रहेगा. एक ब्रॉडर आप रेंज ले सकते हैं, वो 200 और 500 का मार्क कर सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट यू कैन लुक, यू कैन फाइंड द लेवल्स फॉर निफ्टी. ओपन इंटरेस्ट भी अगर मैं देखूँ, ऑप्शन चेन पर भी मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे 400 का लेवल मुझे अच्छा लग रहा है. पहला रेजिस्टेंस हम यहाँ मार्क कर सकते हैं एंड दूसरा हम 500 के लेवल पे मार्क कर सकते हैं. सपोर्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो मुझे लगता है 300 पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है. ये पहला सपोर्ट हो जाएगा और दूसरा सपोर्ट आप मार्क कर सकते हो 200 का. सो ब्रॉडर रेंज यही आ रही है, ले दे के 200 से 500 के बीच में, इसी के बीच में मैक्सिमम हम देखेंगे. प्रोबेबल रेंज जो है वो 300 और 400 की हमको लग रही है. बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं. बैंक निफ्टी
फिलहाल आज एक कंसोलिडेशन में है, कोई बहुत ज़्यादा मोमेंटम है नहीं, बट एक चीज़ अच्छा हुआ है कि 44,500 का जो लेवल है वो अभी भी एक मेंटेन किए हुए है। मतलब कि कल की जो क्लोजिंग थी वो दैट हैपेंड ऑन रेजिस्टेंस, बट आज एक गैप अप ओपन किया, सस्टेन नहीं किया, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है 44,500 का वो मेंटेन है। अब 44,500 पर ही 20 EMA भी है और 50 EMA भी है, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। सो अगर यहाँ से आज इसने सर्वाइव किया है, 44,500 का लेवल को ब्रेक नहीं किया है, सो अगेन कल हम थोड़ा सा यहाँ से हो सकता है गैप अप देखें या थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन थोड़ा बुलिश मोमेंटम के साथ देख सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं 44,655 का, जो कि आज का आई थिंक हाई भी है और ओपन भी है। और दूसरा आप मार्क कर सकते हैं 44,750 का, एंड थर्ड रेजिस्टेंस वुड बी एट 44,860 का। ये तीन रेजिस्टेंस हो गए। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती से सपोर्ट लिख दिया है, बट दीज आर द रेजिस्टेंस, ठीक है। सो दीज आर द 3 रेजिस्टेंस लेवल्स दैट यू कैन मार्क फॉर टुमारो। एंड इफ यू लुक एट द सपोर्ट लेवल, तो पहला ऑफकोर्स 44,500 का आएगा, दूसरा 44,327 का आएगा, एंड थर्ड सपोर्ट लेवल वुड बी एट 44,170। ये 3 लेवल्स के साथ आप बैंक निफ्टी के लिए जा सकते हो। सो अगेन फॉर द बैंक निफ्टी वी आर एक्सपेक्टिंग अ साइडवेज कंसोलिडेशन मोमेंटम फॉर टुमारो। एक बार ऑप्शनोलॉजी पर आ जाते हैं और ओपन इंटरेस्ट लेवल्स भी चेकआउट कर लेते हैं। सो येस, नाउ लुक एट हेयर। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस दिखा रहा है 44,500, सो मे बी टू द डाउन साइड हम एक इसको 44,200 तक देख सकते हैं। तो पहला सपोर्ट हमारा इसके थ्रू 44,200 आ जाएगा और 44,000 वुड बी द अनदर सपोर्ट लेवल। एंड अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो 44,600 एंड 45,000 के 2 रेजिस्टेंस आ जाएंगे, यही हम मार्क कर सकते हैं कल के लिए। सो 44,600 पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा और 44,700 दूसरा रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो डेटा आ रहा है वो काफ़ी नियर बाय स्ट्राइक प्राइसेस में आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ। ये 3 रेजिस्टेंस के साथ आप यहाँ पे जा सकते हैं। पहला सपोर्ट लेवल जो है वो 44,300 का मार्क करते हैं, एंड ओके, इंस्टेड ऑफ 300 लेट्स मार्क इट 200। तो 200 पे हम पहला सपोर्ट लेवल मार्क करते हैं, इसको हटा देते हैं, एंड फिर 44,000 पे दूसरा सपोर्ट लेवल मार्क करते हैं। सो ब्रॉडर रेंज जो है बैंक निफ्टी की 44,000 टू 45,000 है। प्रोबेबल रेंज जो है दैट कैन बी 44,200 टू 44,700। इसी के बीच में वी कैन एक्सपेक्ट द बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। सो अभी फिलहाल मुझे लगता है एक्सपायरी पे हमको कुछ एक एक्शन मिलने वाला है। कल का वेंसडे का है, तो वेंसडे वैसे भी थोड़ा सा मैनिपुलेशन आप देख सकते हो, थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम आप देख सकते हो। क्लोजिंग तक क्लियर हो जाएगा कि क्या हमें इस एक्सपायरी पे कुछ मोमेंटम मिलेगा या फिर नेक्स्ट वीक मिलेगा। सो विद दैट नोट आई थिंक वी शुड वेट फॉर द टुमारोज क्लोजिंग। एंड कल के लिए जो हो सकता है प्रोबेबिलिटी हम वो डिस्कस कर चुके हैं, एंड वी हैव डिस्कस बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो आई होप you are getting some information from this video. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, be safe in the market, and thank you so much for watching me.